अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम उर्दू ज़ुबान व अदब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और हमारा मौजू था उर्दू के चंद ख़ास अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल। तो नाज़रीन, आज अपने इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बताएंगे कि उर्दू के जुमलों में इस बात का ख़याल रखा जाता है कि जुमले में फ़ाइल पहले और मफ़ऊल बाद में आता है। फ़ाइल यानी काम करने वाला और मफ़ऊल जिस चीज़ पर कोई काम हो उसे मफ़ऊल कहते हैं। लिहाजा जुमले की तरतीब हमेशा इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें फ़ाइल पहले आए और मफ़ऊल बाद में आए। मिसाल के तौर पर, उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया। उस्ताद साहिब ने बच्चों को पढ़ाया। अब इसमें उस्ताद साहिब जो हैं वो फ़ाइल हैं और बच्चे जो हैं वो मफ़ऊल हैं। लिहाजा इसमें हमने तरतीब इस तरह से रखी कि उस्ताद साहिब का लफ्ज़ पहले आया और बच्चों का लफ्ज़ बाद में आया। अगर हम इस जुमले को यूँ कर दें कि बच्चों को उस्ताद साहब ने पढ़ाया तो ये दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मफ़ऊल की तरतीब हमने उलट दी है। मफ़ऊल पहले आ रहे हैं जुमले में और फ़ाइल जो है वो बाद में आ रहा है। लिहाजा दुरुस्त तरतीब ये होगी कि उस्ताद साहिब ने बच्चों को पढ़ाया। इसी तरह नाज़रीन, एक और बात का ख्याल रखा जाए कि फ़ाइल के बाद ने, नूनिये ने की अलामत फ़ाइली कहलाती है। यानी जब फ़ाइल के बाद ने का हर्फ जो है इस्तेमाल किया जाता है तो उस ने का ताल्लुक़ उस फ़ाइल के साथ होता है और इसे अलामत फ़ाइली कहा जाता है। और इस जुमला में मफ़ऊल तो होता है, उसका फ़ेल भी मुतअद्दी होता है। मिसाल के तौर पर, अहमद ने किताब पढ़ी। अहमद ने किताब पढ़ी। अहमद यहाँ पर फ़ाइल है और ने जो है इस फ़ाइल के फ़ौरन बाद इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा ये ने जो है ये अलामत फ़ाइली है। इसी तरह नाज़रीन, जुमले में अगर दो फ़ाइल हों, जुमले में अगर दो फ़ाइल हों तो उस जुमले का फ़ेल बाद वाले फ़ाइल के मुताबिक मुज़क्कर या मुअन्नस होगा। यानी उसका मुज़क्कर या मुअन्नस का सीगा भी बाद वाले फ़ाइल के मुताबिक होगा और वाहिद या जमा का सीगा भी बाद वाले फ़ाइल के मुताबिक होगा। मिसाल के तौर पर, स्कूल में लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं। स्कूल में लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं। अब इसमें दो फ़ाइल आए हैं, लड़के लड़कियां, ये दो फ़ाइल हैं और पहले जो इस्तेमाल हुआ फ़ाइल वो है लड़के और बाद में इस्तेमाल होने वाला फ़ाइल है लड़कियां। अब लड़कियां जो हैं ये जमा का सीगा है और मुअन्नस का सीगा है। लिहाजा इनके मुताबिक जो है वो फ़ेल आया है और वो है पढ़ती हैं, जमा का सीगा आया। पढ़ती जो है ये मुअन्नस का सीगा है लड़कियों की वजह से, क्योंकि लड़कियां बाद वाला फ़ाइल हैं और हैं भी जमा का सीगा है, इसलिए कि वो लड़कियों के साथ उसकी मुताबिकत होगी। लड़कियां जो है बाद वाला फ़ाइल हैं, लिहाजा पढ़ती मुअन्नस सीगा आएगा उनकी वजह से और हैं भी जमा का सीगा बाद वाले फ़ाइल की वजह से ही इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह नाज़रीन,
एक और लफ्ज़ होता है जिसे हम कहते हैं को, काफ वा को जो है ये मफ़ऊल की अलामत है। यानी जिस चीज़ पर कोई काम होता है, किसी काम का असर वाक़या होता है, उसे मफ़ऊल कहते हैं। और अमूमन इससे पहले का इस्म मफ़ऊल होता है। यानी जब हम को का इस्तेमाल किसी जुमले में करते हैं तो इस को से पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा होता है जुमले में, वो अमूमी तौर पर मफ़ऊल होता है। मिसाल के तौर पर, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। पुलिस ने चोरों को पकड़ा। अब इस जुमले में पुलिस जो है वो फ़ाइल है और चोर जो हैं वो मफ़ऊल हैं। चोरों को पकड़ा, तो चोरों के फ़ौरन बाद जो लफ्ज़ आ रहा है वो है को, और लिहाजा को से पहले आने वाला जो लफ्ज़ है वो मफ़ऊल है। और एक और बात इसमें नाज़रीन ज़हन में रहे कि अगर मफ़ऊल गैर ज़ी रूह यानी गैर जानदार हो या गैर ज़ी अक्ल हो तो अमूमन उसके बाद को की अलामत नहीं आती। ये बहुत ही नाज़रीन एक आम गलती है, कॉमन मिस्टेक है, और ये बहुत ज़्यादा की जाती है। तलबा भी करते हैं और बाज़ औक़ात असातिज़ा भी कर जाते हैं, और आम बोलचाल करने वाले उर्दू जानने वाले जो लोग हैं वो भी ये गलती अक्सर व बेशतर कर जाते हैं। इसकी तरफ बहुत ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है कि जब मफ़ऊल गैर ज़ी रूह या बेजान हो या बेअक्ल हो, गैर ज़ी अक्ल हो, तो उसके बाद को की अलामत नहीं आएगी। अब इसे समझने के लिए ये जुमला आप सुनिए। मैंने किताब पढ़ी। मैंने किताब पढ़ी। तो इसमें किताब जो है ये मफ़ऊल है और इसके बाद को नहीं आएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मैंने किताब को पढ़ा। बाज़ औक़ात लोग ऐसे इस्तेमाल कर जाते हैं इस जुमले को कि मैंने किताब को पढ़ा, तो किताब को नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे मैंने किताब पढ़ी। इसी तरह नबील ने मछलियाँ पकड़ी। नबील ने मछलियाँ पकड़ी, तो ये दुरुस्त जुमला होगा। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि नबील ने मछलियों को पकड़ा, ये गलत होगा। इसी तरह नाज़रीन एक और बात कि अरबी और फ़ारसी के अल्फाज जो जमा के सीगा में हों उनकी हिंदी कायदे के मुताबिक जमा बनाना गलत है। मिसाल के तौर पर अहबाब, तो इसकी जमा अहबाबों जैसे कर देना। अहबाबों, अहबाब तो बताते खुद ही जमा है, तो वो अहबाब ही दुरुस्त लफ्ज़ है। उसको हम अहबाबों अगर करेंगे तो वो गलत तस्वुर होगा, बल्कि है ही गलत तस्वुर, क्या गलती है। इसी तरह अल्फाज, ये बजाते खुद जमा है, तो इन्हें हम अल्फाजों के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह लफ्ज़ है अरवाह। अरवाह जमा लफ्ज़ है बजाते खुद ही, इसे हम अरवाहूं नहीं कहेंगे। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के लेक्चर से भी हमारे नाज़रीन ने कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर सीखा होगा। और नाज़रीन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे, और वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज से वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचा सकें। तो नाज़रीन इसके साथ ही अब हम इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमान अल्लाह।